क्या सीख रहे थे कि जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अपनी कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के जैसे नहीं करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो क्या करेंगे, वो अपनी कॉस्ट को दो पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। इधर इधर पढ़ा रहा हूं मैं। तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, और उस सर्विस को फिर मेजर किया जाएगा सर्विस यूनिट से। किससे मेजर किया जाएगा? सर्विस को मेजर करेंगे सर्विस यूनिट से। तो कल मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे जिससे हम सीख रहे थे कि सर्विस यूनिट्स क्या होते हैं। तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस है, क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो सर्विस यूनिट होती है टन किलोमीटर्स। पर अगर पैसेंजर सर्विस है तो पैसेंजर किलोमीटर्स, है ना? अगर बस है तो, और टैक्सी है तो किलोमीटर, स्कूल बस है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, एयरलाइन है तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स। पर यही अगर सिनेमा हॉल हो तो वेटेड व्यूअर्स, होटल है तो वेटेड रूम डेज, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे। तो फिर हम सीखने लग गए थे कि ये टन किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर निकलेगा कैसे। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कल कि मान लीजिए मेरा जो ट्रक है वो ए से बी जाता है और फिर बी से सी जा रहा है, ए से बी और बी से सी, और सी से ए वापस आ रहा है डायरेक्टली। ए से बी का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स, बी से सी का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर्स, और सी से ए का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर्स। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना? 190। अच्छा, टन ए से बी में 5 थे, 5 टन गुड्स लेके गए थे। बी से सी में 4 टन थे, और सी से ए में 3 टन थे। 5 टन, 4 टन और 3 टन। तो बताओ टन किलोमीटर कितना? तो टन किलोमीटर हम कल दो तरीके से निकाल रहे थे, या तो 60 इंटू 5 प्लस 40 इंटू 4 प्लस 90 इंटू 3, कितना आएगा? 730। और यही अगर हम लोग कमर्शियल करें तो फिर ये हो जाएगा 60 प्लस 40 प्लस 90 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा? करो, 190 इंटू 4 तो 760 आएगा। ध्यान आ रहा है सबको? तो इसको हमने ऐसे बोला था कि जो पहला वाला है ना, इसको तो बोलेंगे एब्सोल्यूट। क्या बोलेंगे? और जो दूसरा वाला है इसको बोलेंगे कमर्शियल। ठीक है, फर्क क्या हुआ? एब्सोल्यूट सबको सेपरेट मान रहा है और कमर्शियल इसको एक मान रहा है। तो जब एक मानोगे तो कमर्शियल है और सेपरेट मानोगे तो एब्सोल्यूट है। अरे भाई मेरे, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपके लिए तो बोल रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे हो। चलो लिखो टॉपिक नंबर 1, हेडिंग डालिए टॉपिक नंबर 1। अरे मत बोलो ना, जरूरी है क्या बोलना? फोर्थ नहीं है सर, पहला टॉपिक है ये। पहले इंट्रोडक्शन लिख रहे थे, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो टॉपिक 1 है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। टॉपिक 1 से मेरा क्या मतलब है मैं एक्सप्लेन कर दूं। इस चैप्टर में टोटल 12 सर्विस पढ़ने हैं हमको। कितने? 12। तो हम उनको टॉपिक नंबर वाइज पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो इसमें लिखेंगे इन दिस केस, इन दिस केस
the service unit is ton kilometers. In this case, the service unit is ton kilometers. टन किलोमीटर से मेजर करते हैं. फुल स्टॉप. इट इज ऑफ टू टाइप्स. पर ये टन किलोमीटर दो तरह के होते हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स. ए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स. A is absolute ton kilometers. In this case, absolute ton kilometers में लिखेंगे. In this case, the distance covered by the vehicle. In this case, the distance covered by the vehicle from one depot to another. The distance covered by the vehicle from one depot to another is treated as a separate journey. In this case, the distance covered by the vehicle from one depot to another is treated as a separate journey, and it is multiplied with the respective load. And it is multiplied with the respective load to calculate total ton kilometers. To calculate total ton kilometers. इसका क्या मतलब हुआ? रिस्पेक्टिव लोड. पूरा रिस्पेक्टिव लोड एक एक का अलग अलग करना है. ए से बी का अलग करना है, बी से सी का अलग करना है, सी से ए का अलग करना है. उसको बोलते हैं रिस्पेक्टिव लोड. पर अगर आप एक साथ करोगे तो फिर उसको रिस्पेक्टिव नहीं बोल सकते. तो हम यहां पर बोल रहे हैं सेपरेट जर्नी माननी है सबको. एक डिपो से दूसरे डिपो में जाओगे तो सेपरेट जर्नी माननी है, और उनको उनके रिस्पेक्टिव लोड से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो डायग्राम वाइज अगर समझा दे वापस, तो अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है. ए से बी का डिस्टेंस को बोलेंगे D1, और बी से सी के डिस्टेंस को बोलेंगे D2, और सी से ए के डिस्टेंस को बोल रहे हैं D3. अच्छा, ए से बी जितना लोड ले जा रहे हैं उसको बोल रहे हैं T1, और बी से सी जितना लोड ले जा रहे हैं उसको बोल रहे हैं T2, और सी से ए जितना लोड ले जा रहे हैं उसको बोल रहे हैं T3. तो बता सकते हो टन किलोमीटर का फॉर्मूला क्या बना? D1 इंटू T1 प्लस D2 इंटू T2 प्लस D3 इंटू T3 एंड सो ऑन. जितनी जर्नी है उतना कर लेना. तो फाइनली हमारा फॉर्मूला बना. तो कल आपको बस एग्जाम्पल से समझा रहा था, आज मैंने फॉर्मूला बता दिया इसका. तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का फॉर्मूला होगा D1 इंटू T1 प्लस D2 इंटू T2 प्लस D3 इंटू T3 एंड सो ऑन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है कमर्शियल टन किलोमीटर्स. कमर्शियल टन किलोमीटर्स पहला था एब्सोल्यूट, अब दूसरा है कमर्शियल टन किलोमीटर्स. इन दिस केस the distance covered by the vehicle
In this case, distance covered by the vehicle throughout the journey, the distance covered by the vehicle throughout, लिख लो बस, the distance covered by the vehicle throughout will be treated as a single journey. In this case, the distance covered by the vehicle throughout will be treated as a single journey, and it is multiplied with the respective load या average load, with the average load to calculate total ton kilometers. In this case, the distance covered by the vehicle throughout will be treated as a single journey, and it is multiplied with the average load to calculate total ton kilometers. It is multiplied with the average load to calculate total ton kilometers. तो बताओ फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कमर्शियल टन किलोमीटर्स इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हो, d1 प्लस d2 प्लस d3. पहले सारा डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3, और मल्टीप्लाई बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 अपॉन 3. t1 प्लस t2 प्लस t3 अपॉन 3. अपॉन 3 क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सब कुछ एक एक बार किया है. अगर मान लीजिए दो दो बार जाते हैं तो डिवाइड बाय 6 हो जाता है. डिवाइड बाय क्या हो जाता है? क्योंकि लोड भी तो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से. ठीक है, अगर ये चीज 3 बार हो रही होती तो फिर डिवाइड बाय 9 हो जाता. 4 बार होती डिवाइड बाय 12 हो जाएगा. तो अभी हम लोग मान रहे हैं कि एक ही बार गया है, तो टोटल कितने हुए? 3. पर अगर हम बोल रहे हैं ऐसा 2 बार किया तो 6 हो जाएगा, ऐसा 3 बार किया तो 9 हो जाएगा. क्लियर है क्या? समझ में आ रही बात? अच्छा, लगाना कौन सा एग्जाम में? नोट लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन. In the absence of any information, we will calculate. In the absence of any information, we will calculate absolute ton kilometers. In the absence of any information, we will calculate absolute ton kilometers. In the absence of any information, we will calculate absolute ton kilometers. कमर्शियल नहीं लगाना है. ज्यादा सही वैसे कमर्शियल ही है ना? करेक्ट पूछोगे तो कमर्शियल है, पर अपना इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम कुछ नहीं बोले तो एब्सोल्यूट लगाना. तो आप बोलोगे कि सर फिर एब्सोल्यूट ही सिखाते, कमर्शियल सिखाया ही क्यों आपने? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ये भी बोलते हैं कि कमर्शियल लगाओ, तो इसलिए सिखाना तो दोनों पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको पीडीएफ भी भेज देता हूं, बाकी शो कर ही रहा हूं. तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अ ट्रक स्टार्ट्स विथ अ लोड ऑफ
10 टन्स ऑफ गुड्स। क्या बोल रहा है? ट्रक बोल रहा है, बस बोल रहा है? तो इससे ये तो क्लियर। अरे क्या फिर बार बार बोलूं क्या? क्या अमाउंट? किस चीज का अमाउंट? पीडीएफ का अमाउंट पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? अच्छा। अ ट्रक स्टार्ट्स विथ अ लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स। एक ट्रक स्टार्ट हुआ कितने टन से? 10 टन से। फ्रॉम स्टेशन पी, फ्रॉम स्टेशन पी इट अनलोड्स 4 टन्स एट स्टेशन क्यू। 4 टन स्टेशन क्यू पे उतार दिए। कितने टन लेके निकला था? और 4 टन क्यू पे उतार दिए। क्यों उतार दिए? देने थे किसी को। एंड द रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन आर, और बाकी बचा हुआ आर तक लेके गया। कितने टन से स्टार्ट किया था? 4 टन उतार दिया और 6 टन लेके आर पहुंच गया। तो वापस ले आएगा क्या? वहीं छोड़ देगा वो 6 टन। इट रीचेज बैक डायरेक्टली टू स्टेशन पी। आते टाइम क्यू पे नहीं रुका, ठीक है, डायरेक्ट पी पे आ गया। आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विथ 8 टन्स ऑफ गुड्स। वापस क्यों भर लिया? कोई नया कस्टमर आया, बोला मेरे 8 टन गुड्स पहुंचा दो। द डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू, क्यू टू आर एंड आर टू पी आर 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, है ना? अगर मैं वही डायग्राम वाइज समझाऊं तो बताइए, P से पहले कहां जा रहा है? Q, और Q से कहां जा रहा है? और R से डायरेक्टली कहां आ रहा है? यही बोल रहा है। तो बताओ P से Q का डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर्स। Q से R का 60 किलोमीटर्स। तो R से P का तो 100 ही लगेगा ना, पर उन्होंने बोल दिया 80 किलोमीटर। ये कल समझा ही दिया था मैंने। अच्छा, P से Q कितने टन लेके गए? 10 टन। 100 कहां से आ गया? P से Q कितने टन लेके गए? 10 टन। उसमें से उतार कितने दिए? 4 टन। तो बचे हुए 6 टन लेके आर पहुंच गए। और जब वापस आ रहे थे तो कितने टन लेके आ रहे थे? 8 टन। तो आपको बोल रहा है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर भी निकाल लो और कमर्शियल टन किलोमीटर भी निकालो। ठीक है? हाँ, देखो डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि बिना डायग्राम बनाए तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा तो आप बनाओ, ठीक है। पर अगर आपको लगता हो कि बिना डायग्राम के समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो टाइम तो वेस्ट होएगा इससे। आप डायग्राम बनाओगे तो पेपर में टाइम तो लगेगा उसका, ठीक है। तो बिना बनाए आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर नहीं आए तो गलत भी नहीं करके आना है, तो डायग्राम बनाना ही है। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का फॉर्मूला क्या था? D1 दैट इज 40 इंटू T1 दैट इज 10 प्लस D2 60 इंटू टन कितने 6 प्लस D3 कितना 80 इंटू टन कितना 8। तो 400 प्लस 360 प्लस 640 कितना हो जाएगा? 400 प्लस 360 प्लस 640 कितना हो जाएगा? 1400। 1400। और ऐसे ही कमर्शियल टन किलोमीटर्स, तो उसमें होता है D1 प्लस D2 प्लस D3, D1 प्लस D2 प्लस D3 मल्टीप्लाई बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन 3। क्योंकि वंस बोला है तो इसलिए 10 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, और बोलता है ट्वाइस किया है तो फिर इंटू 2 हो जाता ऊपर और डिवाइड बाय 6। 1 4, वैसे डिस्टेंस का टोटल कितना आ रहा है? 180 और इंटू 8 तो ये आएगा 1440। तो ऐसे क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं ना, कि छोटा सा क्वेश्चन बना दिया और बोला एब्सोल्यूट और कमर्शियल का आंसर बताओ।
हाँ, एमसीक्यू में तो ऐसे ही आते हैं ना, मतलब एमसीक्यू में एक तो केस सिनेरियो बेस्ड आता है, जैसे कॉस्ट शीट में आपको दिखाया था, वो तो बड़ा होता है फिर, और फिर छोटे छोटे भी आते हैं। ठीक है, तो छोटे में इस तरह का आ सकता है। सेकंड करके बताइए। टन की जगह मेट्रिक टन वर्ड यूज हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन वही रहेगी। हो गया? तो छोटे क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड जैसे ही। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आगे सबका 5600 और 5760। एनीवन जिसको लग रहा है मैं करूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब ना बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब क्या है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई होंगी तो उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बोल रहा है प्रकाश ऑटोमोबाइल्स डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स गुड्स टू अ रीजनल डीलर। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है गुड्स को डीलर तक, यूजिंग अ सिंगल लॉरी। एक ही ट्रक है हमारे पास जिससे हम ट्रांसपोर्ट करके देते हैं। द डीलर्स प्रेमाइसेस आर 40 किलोमीटर्स अवे बाय रोड। डीलर का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 40 किलोमीटर्स, मतलब अपने यहां से वहां तक जाने का 40 किलोमीटर। तो वन वे 40 या जाकर आना 40? वन वे 40, तो मतलब वापस भी आएगा 40, तो मानेंगे एक बार कुछ नहीं बोलेगा तो मतलब 40 जाना 40 आना। द लॉरी हैज अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। ये क्या होता है कैपेसिटी? मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे कम ले जा सकते हैं, ज्यादा नहीं ले जा सकते। एंड मेक्स द जर्नी ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार जाते हैं, 2 बार आते हैं। फुल्ली लोडेड ऑन द आउटवर्ड जर्नी। आउटवर्ड जर्नी मतलब जाते टाइम, तो जाते टाइम फुल्ली लोडेड होते हैं। तो फुल्ली लोडेड मतलब
पूरे 10 टन लेके जाते हैं एंड एम्प्टी ऑन द रिटर्न जर्नीज, आते टाइम खाली आ जाते हैं। ठीक है, जाते हैं गुड्स छोड़ के आ जाते हैं और आते टाइम खाली आ जाते हैं। क्लियर है क्या? दिन में कितनी बार करते हैं ऐसा? कितने ट्रक है अपने पास? एक। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ 4 वीकली पीरियड। 4 वीकली पीरियड का डेटा दे रहे हैं। ये क्या होता है 4 वीकली? मतलब 1 मंथ नहीं बोलेंगे, 4 वीक्स ही बोलेंगे उसको, क्योंकि अगर आप 1 मंथ बोलने लग जाओगे तो साल में तो 48 वीक्स ही होंगे फिर, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं और हर 4 वीक को आप 1 मंथ मानोगे तो साल में कितने वीक्स हुए? 48, जबकि एक्चुअली में तो 52 वीक्स होते हैं। तो आप इसको 1 मंथ नहीं पढ़ोगे, 4 वीक्स ही पढ़ोगे। तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 4 वीक्स ड्यूरिंग द ईयर 1990। तो अब आपको खर्चों के बारे में भी बता रहे हैं। पेट्रोल लग रहा है, ट्रक चलाएंगे तो पेट्रोल तो लगेगा ही ना। तो वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट? तो पेट्रोल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। कल हमारा स्टेप्स बोल रहा था कि कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में सेग्रीगेट करना होता है, तो ये ढूंढते हुए चलना है कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। अच्छा, 8 किलोमीटर्स पर लीटर लगता है। 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो 8 किलोमीटर चल जाएगा। 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो 8 किलोमीटर चलेगा, और 1 लीटर पेट्रोल 13 रुपए का आता है। 1990 की बात हो रही है, इसलिए ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है ना। 1990 में वो बोल रहा है 13 रुपए लीटर आता था। तो मुझे बताइए जाने का डिस्टेंस कितना था? 40। आने का डिस्टेंस कितना था? 40। तो टोटल 80 किलोमीटर हो गया आना जाना। और वो बोल रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो 8 किलोमीटर चल जाएगा। माइलेज है ये, एवरेज है ना, जैसे बोलते हैं ना कि हम 1 लीटर डाले तो कितनी दूर चलेगा, तो 8 किलोमीटर चल जाएगा। तो बताओ 80 किलोमीटर चलाने के लिए कितने लीटर चाहिए होंगे? 10। और 1 लीटर 13 रुपए का आता है, तो 130 रुपए आने जाने का खर्चा है। बोलिए, ऐसा एक बार होगा। फिर वो बोल रहा है दिन में 2 बार होगा, तो 260 रुपए हो गया पेट्रोल, 260 रुपीज हो गया। बोलिए, ठीक है। ऑयल लगेगा 100 रुपीज पर वीक। सुनो आपने, पेट्रोल के अलावा ऑयल भी डलता है, इंजन ऑयल है ना, इंजन को स्मूथ रखने के लिए इंजन ऑयल डलता है। तो बोल रहा है 100 रुपए हर हफ्ते डलेगा। तो वेरिएबल या फिक्स्ड? फिक्स्ड हो गया ना, हर हफ्ते 100 रुपए का ऑयल डालना पड़ेगा, तो फिर ये तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। और एक में बोलता नहीं जितना किलोमीटर चलाओगे उसके हिसाब से ऑयल डलेगा, तो वो वेरिएबल होता ना। आ रहा है क्या समझ में? अच्छा, ड्राइवर वेजेस 400 पर वीक, फिक्स्ड हो गया। रिपेयर 100 रुपए पर वीक, फिक्स्ड हो गया। गैरेज रेंट 150 रुपए पर वीक, फिक्स्ड हो गया। गैरेज रेंट 150 रुपए पर वीक, हर हफ्ते रेंट देना ही पड़ेगा 150, चाहे ट्रक खड़ी करो चाहे मत करो, रेंट तो देना ही पड़ेगा, तो फिक्स्ड हो गया ना। सबसे आसान तरीका है फिक्स को ढूंढने का कि ऐसे सोचो कि अगर नहीं चलाएंगे क्या तब भी लगेगा, और अगर लगेगा तो वो फिक्स्ड है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लॉरी नहीं आएगा, ये तो असेट हो गया, इस पे डेप्रीसिएशन लगेगा। तो लॉरी एक्सक्लूडिंग टायर 4.5 लाख की है, लॉरी बिना टायर के ले आए हम। हाँ, वो बोल रहे ना एक्सक्लूडिंग टायर, मतलब उसकी कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे नहीं बोल रहे कि लॉरी बिना टायर के आ गई, टायर अलग से होगी, हाँ स्पेशल टायर यूज होंगे, इसलिए लॉरी की कॉस्ट बिना टायर के 4.5 लाख है। और लाइफ दे रखी है लॉरी की 80,000 किलोमीटर। तो लाइफ ईयर्स में देने की जगह किलोमीटर्स में दी है। तो इसका मतलब ज्यादा चलाऊंगा तो ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, और कम चलाऊंगा तो कम डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वेरिएबल हो गया ना यहां पर ये। अच्छा, इंश्योरेंस 6500 पर एनम, फिक्स्ड है कि 6500 इंश्योरेंस देना ही है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ टायर 6250, नहीं, अगेन टायर है तो असेट है, और उसकी भी लाइफ दे रखी है, और वो लाइफ किलोमीटर्स में दे रखी है, तो ये भी वेरिएबल में आ जाएगा।
अच्छा, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ लॉरी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, स्क्रैप वैल्यू दे दी। तो डेप्रिसिएशन निकालने में होता है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, तो वो इसीलिए वो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। अच्छा, व्हीकल लाइसेंस कॉस्ट, कमर्शियल व्हीकल चला रहे हो तो परमिशन भी लेनी पड़ती है, तो लाइसेंस लिया 1300 रुपये पर एनम, तो 1300 पर एनम, तो ये भी तो फिक्स्ड हो गया। और अदर ओवरहेड, ओवरहेड समझते हो आप लोग, छोटे मोटे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 41,600 पर एनम, तो ये भी फिक्स्ड हो गया। द लॉरी ऑपरेट्स ऑन अ 5-day वीक, एक दिन में कितनी बार जाता है? अरे एक दिन में 2 बार, पर हफ्ते में ऐसा 5 बार होगा, मतलब टोटल 10 बार हो गया। एक दिन में 2 बार और हफ्ते में 5 दिन चलता है, तो यानी 10 बार जाएगा ना। और याद है ऊपर क्या लिखा हुआ था? 4 वीक्स बोल रहा था, तो 40 बार जाना आना करता है। ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाना है, जैसे कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट थी, वैसे यहाँ भी एक स्टेटमेंट बनाना है। टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द व्हीकल फॉर द 4 वीकली पीरियड, 4 हफ्ते की कॉस्ट बतानी है आपको। ध्यान रखना कुछ खर्चे पर एनम पर एनम पर एनम दिए हुए थे, पर हमको 4 वीक्स का ही निकालना है। ठीक है, एनालाइजिंग इनटू रनिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या होता है? रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो जो बोल ही रहे हैं। एंड देन कैलकुलेट व्हीकल कॉस्ट पर किलोमीटर, जब कॉस्ट आ जाएगी उसको किलोमीटर से डिवाइड कर देना, तो कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी। एंड ऐसे ही पर टन किलोमीटर निकालना है, तो कॉस्ट को डिवाइड कर देना टन किलोमीटर से, तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगी। आएगी क्या? तो कर लेते हैं फिर, आ जाएगी तो कोई बता सकता है मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट? पहले वेरिएबल कॉस्ट, पहले किलोमीटर्स निकालो, क्योंकि अगर किलोमीटर नहीं निकालोगे तो ये कैसे बताओगे कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? ये कैसे बताओगे कि पेट्रोल कितना लगेगा? ठीक है ना, तो जो आप मेंटली कैलकुलेट कर रहे हो वो शो भी तो करना है, तो पहले किलोमीटर ही शो करो ना। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसको मैं स्टेप 1 बोल दूंगा। स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स एंड टन किलोमीटर्स। अब जब किलोमीटर निकाल ही रहे हो तो टन किलोमीटर भी निकाल देना। अच्छा, एब्सोल्यूट या कमर्शियल? कुछ बोला नहीं है, तो बोला नहीं है तो एब्सोल्यूट निकालेंगे फॉर 4 वीक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 वीक्स का ही निकालना है, पूरे साल का मत निकाल देना। क्या क्वेश्चन ने बोला है? कॉस्ट का स्टेटमेंट 4 वीक्स का बनाओ, तो इस वजह से 4 वीक्स का ही कैलकुलेट करना है। सबसे पहले किलोमीटर्स निकाल लेते हैं, टोटल किलोमीटर्स निकालते हैं। तो मैं एक बार लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखिए, चेक करिए कि सही लिख रहा हूं क्या मैं। वन साइड डिस्टेंस कितना था? 40, वन साइड डिस्टेंस 40, तो वापस भी आएगा, है ना। तो 40 + 40, इसको एक ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 ट्रिप। तो 1 ट्रिप 80 किलोमीटर्स का है। तो ऐसे दिन में कितने ट्रिप होते हैं? 2, तो इंटू 2 कर देना। क्लियर है क्या? और ऐसे हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 5, तो इंटू 5 कर देना। और ऐसे ही कितने वीक्स की बात हो रही है? 4 वीक्स की, तो ये आपका 3200 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, लिखो। 40 जाना, 40 आना, तो टोटल कितना हो गया? 80 किलोमीटर। ऐसे दिन में 2 बार होता है, ठीक है, तो इसलिए इंटू 2। ऐसे वीक में 5 टाइम्स होता है, 5 डेज जाता है ऐसे,
तो इंटू 5, और ऐसे वीक कितने हैं 4, तो इसलिए 3200। आ रहा है क्या? जल्दी बोलिए। अच्छा, 3200 जाने का बोल रहे हो या जाग कर आने का बोल रहे हो? तो इसमें से जाने का कितना है और आने का कितना है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप एब्सोल्यूट लगाने वाले हो, और एब्सोल्यूट बोलता है जाने की जर्नी अलग होती है और आने की जर्नी अलग होती है। तो इससे मेरा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स निकल जाएगा। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स हो जाएगा 1600 किलोमीटर जाना इंटू 10 टन, और 1600 किलोमीटर आना इंटू 0 आता खाली है, एम्प्टी आता है। तो टोटल टन किलोमीटर हो जाएंगे 16,000। टोटल टन किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 16,000। फिर भी मैं डायग्राम वाइज समझा दे रहा हूं, अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो। जाने का 40 और आने का 40, तो जाते टाइम 10 टन बोल रहे हैं, आते टाइम खाली बोल रहे हैं। तो करो 40 इंटू 10, एक बार करो 40 इंटू 10, और आने का 40 इंटू 0, तो 400 एक बार का हो गया। ऐसे दिन में 2 बार होता है, तो 400 इंटू 2 800। ऐसे हफ्ते में 5 दिन है, तो इंटू 5 तो 4000, और ऐसे 4 हफ्ते हैं, कितना आएगा? 16,000। तो वही हमने डायरेक्ट निकाल दिया। 16, सॉरी, कमर्शियल निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं? टोटल डिस्टेंस 3200 और इनटू एवरेज लोड दैट इज 10 प्लस 0 एंड अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सेम आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट लगाओ या कमर्शियल लगाओ, वो सेम आंसर आ रहा है, तो हमने तो एब्सोल्यूट निकाल दिया। अच्छा, स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 होगा कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर 4 वीक्स। अब हम अपनी कॉस्ट निकालेंगे कि 4 हफ्ते अगर चलाएंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, 4 हफ्ते ट्रक को चलाने में खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट निकालो। पर अब ये कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से नहीं चलेगा, ये किससे चलेगा? वेरिएबल और फिक्स के फॉर्मेट से चलेगा। तो इसमें ए लिखेंगे रनिंग कॉस्ट, ए लिखेंगे रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। ए लिखेंगे रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। और कुछ स्पेस छोड़ देना, अराउंड 6-7 लाइंस। और फिर बी लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को स्टैंडिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट को स्टैंडिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। रनिंग कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। भाई दौड़ने का खर्चा तो वो वेरिएबल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, और अगर खड़े रहे तो भी क्या खर्चा लगेगा, उसको बोलेंगे फिक्स कॉस्ट या स्टैंडिंग कॉस्ट। ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग में स्टेटमेंट हमेशा इसी फॉर्मेट से बने, वेरिएबल और फिक्स्ड। देखो सबसे पहला आइटम क्या है, किस में लेना है? वेरिएबल कॉस्ट में। तो पेट्रोल की कॉस्ट हमारी नॉर्मल रिकरिंग कॉस्ट होती है, इसको वेरिएबल में लिया जाएगा। तो बताओ टोटल कितने किलोमीटर्स चला रहे हैं? अब तो निकाल लिया ना कि टोटल 3200 किलोमीटर चलाना है। ऊपर निकाला ना, टोटल कितने किलोमीटर चलाना है? 3200। तो अब ऐसा मत करो एक बार का निकालेंगे, फिर इंटू 2, फिर इंटू 5, फिर इंटू 4। मैथ्स के अकॉर्डिंग मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है ना, हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं 2 इंटू 5 इंटू 4, तो बार बार नहीं करना है अभी। अब आप डायरेक्ट 3200 को यूज करिए।
तो 3200 किलोमीटर चलाना है और 1 लीटर से 8 किलोमीटर चल जाता है, तो कितने लीटर हुए? 400। और 1 लीटर है 13 रुपए का, तो कितना आएगा? 5200। पेट्रोल की कॉस्ट आ जाएगी 5200। आएगी क्या? पक्का आएगी क्या? फिर पेट्रोल के बाद है स्टूडेंट्स ऑयल। तो ऑयल वेरिएबल या फिक्स्ड? फिक्स्ड, तो वेरिएबल में मत ले लेना, तो ऑयल को फिक्स्ड में लेना पड़ेगा। यही तो ध्यान रखना है कि किसको वेरिएबल में लेना है, किसको फिक्स्ड में लेना है। तो ऑयल है 100 रुपए पर वीक। कितने वीक? 4, तो 400 रुपए आ जाएगा। ऑयल के बाद है ड्राइवर वेजेस। कितने ड्राइवर होंगे? एक ही होगा, पर उसको देते हैं हम 400 रुपए पर वीक। तो 400 इंटू 4 कितना आएगा? 1600। 400 इंटू 4 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1600। 400 इंटू 4 कितना आएगा? 1600। अरे आएगा क्या 1600? और फिर उसके बाद ड्राइवर वेजेस के बाद रिपेयर्स। तो रिपेयर्स इज 100 रुपीज पर वीक। तो 100 इंटू 4 कितना? 400। 100 इंटू 4 कितना? 400। अच्छा, फिर गराज रेंट। तो गराज रेंट है 150 पर वीक। तो 150 इंटू 4 कितना आएगा? 600। 600। इसके अलावा लॉरी है, तो लॉरी तो कॉस्ट नहीं है, उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा और वो वेरिएबल में आएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ किलोमीटर्स में है। जब किलोमीटर्स के हिसाब से डेप्रीसिएशन लगेगा तो इसका मतलब है ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा डेप्रीसिएशन, कम चलेगा तो कम डेप्रीसिएशन, तो इट बिकम्स वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होता है डेप्रीसिएशन का? ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 4.5 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 अपॉन लाइफ 80,000 किलोमीटर्स। 80,000 किलोमीटर्स, तो बताइए कितना आएगा ये? 5 रुपए। 5 रुपए पर किलोमीटर आ गया। 5 रुपए पर किलोमीटर। तो बताओ कितने किलोमीटर चला रहे हैं? 3200। तो ये आ जाएगा 16,000। बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है ना। कॉस्ट हमारी थी 4.5, स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइड बाय लाइफ 80,000, तो पर किलोमीटर आ गया 5 रुपए। तो 1 किलोमीटर चलाओगे तो 5 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो 3200 किलोमीटर चलाएंगे तो 16,000 का डेप्रिसिएशन। नहीं आ रहा है सबको? फिर उसके बाद है इंश्योरेंस। प्लीज किसी को भी कुछ नहीं है तो पूछ लेना, स्टार्टिंग है, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि सब कुछ एक साथ आता हो आपको। तो नहीं आ रहा है पूछिए, जिससे क्लैरिटी रहेगी, आगे दिक्कत नहीं आएगी। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, हाँ, इंश्योरेंस कितना? 6,500, पर ये पर एनम है, तो इसको डिवाइड बाय 52 करेंगे तो पर वीक बन जाएगा, और इंटू 4 करेंगे तो 4 वीक्स का आ जाएगा। कितना आएगा? 500 रुपए का इंश्योरेंस आ जाएगा। 500 रुपए का इंश्योरेंस आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंश्योरेंस के बाद है टायर की कॉस्ट। तो इस पे भी क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन ऑफ टायर, तो कॉस्ट है 6,250, स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय लाइफ कितनी? 25,000 और मल्टीप्लाई बाय 3,200। 800 रुपए का डेप्रीसिएशन टायर पे लग जाएगा। याद रखें, बार बार इंटू 40 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 नहीं करना है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब डायरेक्टली 3,200 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स व्हीकल लाइसेंस कॉस्ट है, फिक्स्ड में आएगा। तो व्हीकल लाइसेंस कॉस्ट, व्हीकल की लाइसेंस कॉस्ट कितनी है? 1,300 पर एनम।
तो 1300 इंटू 4/52, 100 रुपये आ जाएगा। और इसके अलावा अदर ओवरहेड्स, तो अदर ओवरहेड्स 41,600 इंटू 4/52, 3,200। 41,600 इंटू 4/52 कितना? 3,200। तो टोटल लगाइए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? 22,000। और फिक्स्ड का टोटल लगाइए। 6,800। 6,800 चेक कर लीजिए सब लोग। वेरिएबल का टोटल 22,000 आना चाहिए और फिक्स का टोटल 6,800 आना चाहिए। और लास्ट में इन दोनों को टोटल कर देंगे तो इसी को बोलते हैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ए प्लस बी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में बोलते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स, वैसे ही है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ पे बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट 28,800। तो ये मेरे 4 हफ्ते की कॉस्ट आ गई। 4 हफ्ते की कॉस्ट आ गई है ना। इंश्योरेंस ऐसे किया कि उन्होंने लिखा हुआ है 6,500 पर एनम, और हम जो है ना वो 4 वीक्स का निकालना चाहते हैं। तो पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं? 52। तो पर एनम को पर वीक बनाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 52। तो 1 हफ्ते का आ गया, तो 4 हफ्ते का निकालने के लिए इंटू 4, तो इंटू 4/52। ठीक है, खत्म नहीं हुआ। उन्होंने पूछा है व्हीकल कॉस्ट पर किलोमीटर बताओ। तो व्हीकल कॉस्ट पर किलोमीटर कितना आएगा? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर दो। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर दो। कितना आएगा? 9 रुपीज आ जाएगा। टोटल कॉस्ट को टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर दीजिए तो पर किलोमीटर कितना आ जाएगा? 9 रुपीज। और ऐसे व्हीकल कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल टन किलोमीटर्स। तो 28,800 डिवाइड बाय 16,000, 1.80। कितना आएगा? 1.80 आया निकालना। कॉस्ट कैसे करते हैं सर्विस बिजनेस में, समझ में आया? अच्छा, वैसे अगर ये लोग नहीं बोलते पर किलोमीटर या पर टन किलोमीटर तो आप क्या करते? तो निकालना तो है ही नहीं, पर किलोमीटर निकालते या पर टन किलोमीटर निकालते हैं? हाँ, कुछ नहीं बोले तो आपको पर टन किलोमीटर, क्योंकि सर्विस यूनिट क्या है अपनी? टन किलोमीटर, तो इसलिए डिवाइड बाय टन किलोमीटर होगा। अगर वो ये नहीं होते तो हम हमसे पर टन किलोमीटर निकालते। आया क्या? इजी लग रहा है? तो चैप्टर इजी नहीं है वैसे, है ना, ये धीरे धीरे लेवल दिखाएगा, तो इसलिए धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो समझ में आने लग जाएगा।